नमस्कार। माहौल क्या है जानते जानते अब मैं आजमगढ़ ज़िले में आ गया हूँ और इस वक्त लीडराबाद एक जगह है जहाँ पर हूँ। लीडराबाद में बहुत सारे लीडर आपको मिल जाएंगे और आजमगढ़ का मिजाज भी मिल जाएगा। वैसे चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आजमगढ़ ज़िले में चाहे बीजेपी की हवा पूरे देश में बहती रहे, प्रदेश में बहती रहे, लेकिन वो आकर आजमगढ़ ज़िले में थम सी जाती है। पिछले चुनाव में 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 350 सीटें हासिल की, लेकिन आजमगढ़ विधानसभा जो 10 सीटें हैं उसमें सिर्फ एक सीट मिली, वो भी एक नेता है रमाकांत यादव, उनके बेटे को मिली। बहुत लोग कहते हैं वो भाजपा की नहीं, रमाकांत यादव के बेटे की सीट है। तो ऐसा क्या है आजमगढ़ में कि बीजेपी की बत्ती यहाँ पर आके गुल हो जाती है? ये जानने के लिए मैं लीडराबाद के लोगों से बात करता हूँ। चाचा कहाँ से आ रहे हैं आप? तहबरपुर ब्लॉक कोयनहा बाजार। तो ऐसा क्या आजमगढ़ में ऐसा क्यों हो जाता है जो मैंने बोला? अब जैसा है साहब कि यहाँ थोड़ा पार्टी के भारी भरकम नेता हैं, यहाँ से लड़ते हैं लोग, इसलिए भारी भरकम के नाते उधर भारी भरकम तो अखिलेश यादव अभी लड़े हैं। इसके पहले कौन भारी भरकम? सब तो स्थानीय लड़ते थे। हाँ, स्थानीय लड़ते हैं। तो साहब मैं तो सन बहुत पहले से जब होश हुआ तब से मैं देखा यहाँ सरकार के विपक्ष में ही सदर सीट जाती रही। जो पूर्व एमएलसी और पूर्व विधायक रहे स्वर्गीय श्री भीमा प्रसाद जी। तो अब वो धीरे धीरे खत्म होगा न। खत्म होगा? हाँ, खत्म तो होना ही है। कोई चीज आए आज आई कल खत्म होना ही है। अच्छा एक बात बताइए, इस बार का माहौल क्या लग रहा है आपको? इस बार माहौल भाजपा का है। हा? भाजपा का है आजमगढ़ में? हाँ, आजमगढ़ में साहब। अरे ये तो भाजपा वाले भी यकीन नहीं करेंगे। अरे साहब न करें वो न करें, लेकिन हमको यकीन है कि भाजपा रहेगी यहाँ। तो पहले क्यों नहीं जीती? अब वही तो बताया कि पहले वाले पुराने लोग ऐसा जमीन बना दिए थे बढ़िया, उस जमीन को बिगड़ते बिगड़ते समय लगा न। अच्छा, भाजपा इसलिए जीतेगी कि योगी सरकार ने काम अच्छा किया या कोई किया? हाँ नहीं, अच्छा काम किया, योगी सरकार ने अच्छा काम किया। आपका नाम क्या है? हाँ, बलजोर यादव। अरे हाँ साहब, यादव हूँ जदुवंशी। फिर भी आप हाँ। चश्मा बनवा लिए क्या? नहीं, अभी नहीं बना साहब। अभी तो वही है जो डॉक्टर ने दिया है, वही है। नहीं, हम कह रहे हैं भाजपा वाला चश्मा। नहीं, भाजपा का नहीं है। सब बात मेरी छूट जाएगी। ये जो कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक जी। बहरहाल जो पहले ही चाचा से बात किया, ये कह रहे हैं कि नहीं अब भाजपा का कुछ। तो मैं ये कह रहा हूँ आजमगढ़ में भाजपा की बत्ती तो गुली होती रही हमेशा, बहुत एक आध दो बार कोई जीता तो जीता। सही है। ऐसा क्यों? देखिए, सही बात तो यह है कि टोटल मामला जात धर्म पर चल रहा है, काम पर नहीं चल रहा है। जहाँ जिसकी जितनी जात भारी उस हिसाब से उसकी वोटिंग हो रही है। आप आजमगढ़ के हैं, आजमगढ़ की स्थिति आपको मालूम है कि आजमगढ़ में क्या है। और जहाँ तक काम का सवाल है, काम का कोई सवाल नहीं है। सब वही हिंदू मुसलमान राम भगवान उसी में सब मामला मिल रहा है। और काम जो बात आप कह रहे हैं, योगी जी तो व्यक्तिगत ईमानदार हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन नीचे जो प्रशासन है कहीं उनके कहने में नहीं है, उस पर कोई अंकुश नहीं है। और आप बताइए जी। इस पर बहुत पुराने नेता है गुरु जी, पुराने नेता है। हम बताइए। हाँ, क्या पुराने नेता है ना? अरे हम भी उनको जानते हैं। हाँ, पूछिए तो बताएं आपको। यही चर्चा चुनाव और चर्चा ये है कि विकास के मुद्दे पर माननीय नेताजी मुलायम सिंह, अखिलेश यादव जी, बलराम जी, दुर्गा प्रसाद यादव, आज जिले की तस्वीर आप देखिए, चाहे कलेक्ट्रेट से उठाइए, चाहे कमिश्नरेट से उठाइए, चाहे पीजीआई से उठाइए, चाहे अतरौलिया हॉस्पिटल उठाइए, चाहे तमाम सेंटर बनवाए, पुल बनवाए, समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट। वेटरनरी अनुसंधान केंद्र बड़ैला के ताल में पास कराए थे माननीय अखिलेश जी।
योगी जी क्या किए, उसको उठा ले गए गोरखपुर, यही काम किए हैं। और आज पेट्रोल डीजल आप देख रहे हैं भाई साहब क्या स्थिति है, महंगाई चरम सीमा पर चली गई है। अब भ्रष्टाचार इस सरकार में इतना बढ़ गया है, जो 100 रुपये में काम होता था समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट में, बसपा के गवर्नमेंट में, कांग्रेस के गवर्नमेंट में, आज 1000, 2000, 5000 तक हो रहा है। महंगाई बढ़ गई है ना, बहुत काफी बढ़ गई है। तो भ्रष्टाचार में भी तो उसी अनुपात, तो भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ गया है ना। आज स्थिति यह है कि चलिए सपा में 100 में होता था ना, हाँ अब वो 1000 नहीं भाई, यही तो है। था तो घूस तो जमाने से, अंग्रेजों के जमाने से चला रहा है। हाँ, ये कैसे हम कहें कि नहीं था, जो सत्य बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत काफी भ्रष्टाचार बढ़ गया है। अब महंगाई तो देखिए, पेट्रोल ले लीजिए, डीजल ले लीजिए, कड़ू तेल ले लीजिए, क्या सस्ता है, कुछ नहीं सस्ता। या गेहूं की खरीद हुई है, बिचौलिया गेहूं बेचे हैं, किसान बेचारे ठप, कोई कहीं अंकुश नहीं है। जैसे और पार्टी में थी, राजनीति चलती थी, गुरु जी पहुँच गए, नारायण चौहान जी पहुँच गए, गिरी जी पहुँच गए, पारस यादव पहुँच गए, किसी दल की सरकार हुई, अधिकारी डरते थे कि आंदोलन हो जाएगा। इसमें जो सत्ता में है कोई सुन ही नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक को लाठी से पीटा जा रहा है, आप देख ही रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं। बाबा जी मस्त हैं, किसी की बात सुन नहीं रहे हैं। अपने आगे कोई विधायक या कोई बात कह ले, कोई मंत्री, कोई मतलब नहीं, जो मन में आएगा रेल दे। देखिए आजमगढ़ के बारे में ये है कि आजमगढ़ को कमिश्नरी भी मुलायम सिंह यादव ने बनाई। आजमगढ़ के विकास का बहुत काम समाजवादी पार्टी की सरकारों ने किया। आजमगढ़ से ही मुलायम सिंह यादव लोकसभा भी लड़े, आजमगढ़ से ही अखिलेश यादव सांसद हैं। दरअसल मुलायम सिंह और उनका परिवार इटावा के बाद आजमगढ़ को अपना दूसरा घर मानता रहा है, ऐसा वो कहते हैं। और बड़ी संख्या में उनके पार्टी के लोग, कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, ये एक सच्चाई है। लेकिन दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी भी अब अपनी जड़ें इस शहर में, इस जिले में बनाने लगी हैं क्या? हमको नहीं लगता, हमको नहीं लगता कि भाजपा का कुछ बढ़ा है आजमगढ़ में। और दूसरी जगह की बात नहीं बता रहे, आजमगढ़, मऊ, बलिया, आजमगढ़ का भी करीब। जब मैं बहुत छोटा था, मैं इसी जिले का रहने वाला हूँ, जब मैं बहुत छोटा था तब से मैं आपको नेतागिरी करते देख रहा हूँ। आप उसी पार्टी में रह गए अभी तक। आप चूँकि यहाँ लीडराबाद में आने पर हर दल के, हर तरह के लोग और पूरे जिले के लोग आते ही रहते हैं, जो राजनीतिक रूप से थोड़े सक्रिय हैं। आप जैसे लोग पार्टी क्यों नहीं छोड़ते? मतलब मैं ऐसे पूछना चाह रहा हूँ, जब आप देखिए इतना तेज अल्लाह बदली होती है चुनाव। वैचारिक प्रतिबद्धता है, इसलिए व्यक्तिगत संबंध है नेताओं से। भारतीय व्यक्तिगत वैचारिक प्रतिबद्धता के नाते इधर उधर नहीं जाना। तो अब आपकी पार्टी का तो कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, भविष्य नहीं है, तभी नेता है। जब तक नेता है तब तो उनके साथ है। कौन आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी का खेवनहार हो सकता है? अभी तो शरद यादव थे, तो बीमार है, तो खेवनहार तो फिलहाल कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ जी, आप बताइए। यही सब बातचीत। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार पुनः आएगी। उसका एक फैक्टर है गुंडों माफियाओं के खिलाफ जो सख्त कार्रवाई उन्होंने किया है, उस पर सारी उनकी जो कमियां हैं वो पर्दा पड़ गया है। यहाँ आजमगढ़ में बहुत अच्छी लड़ाई लड़ेगी बीजेपी, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ेगी सभी विधानसभा की सीटों पर। लड़ी तो पिछली बार भी बहुत अच्छी। हाँ, तो लड़ेगी, अब की बार और अच्छा परफॉर्मेंस उसका रहेगा। उसके वोट जो पिछली बार अति बैकवर्ड की मिली थी, फॉरवर्ड की मिली थी, वो सब वोट अपनी जगह पर सॉलिड पड़ा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये आजमगढ़ या इस इलाके में मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, बनारस और इस इलाके में बाहुबलियों ने राजनीति को बहुत लंबे समय तक बहुत प्रभावित रखा। आपको लगता है कि उनके दिन अब जाने वाले हैं? एकदम। योगी आदित्यनाथ ने ऐसा किया है, ऐसा दिखाया करके कि माफियाओं के अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया, ये पहली बार हुआ है योगी आदित्यनाथ सरकार में। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि चुन चुन के ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत से माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है। कार्रवाई करने में समय लगता है ना। आप किसको किसको बाहुबली मानते हैं वैसे? अरे बाहुबली आप देख ही रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में तो मुख्तार अंसारी का ही वो था, सबसे ज़्यादा नाम तो उन्हीं का था। एक बात बताइए, ये सरकार रहते हुए भी आप कह रहे हैं, लेकिन आप ये बात जानते होंगे, एक जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष विनीत सिंह, एक जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष धनंजय सिंह, एक जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया,
तो इन तीनों लोग यूपी सरकार के रहते हुए जिला पंचायत की 3 सीटें एक लाइन से ये तीनों जीत गए। ये क्या संदेश जाता है? दोबारा योगी आदित्यनाथ जी को आने दीजिए, ये सब खत्म हो जाएगा। नहीं, इस बार का मुझे बताइए। नहीं, वही कह रहे हैं, समय लगता है, सफाई करने में समय लगता है। आप भी कुछ कहेंगे? एकदम कहेंगे, बताइए, पूछिए। अरे यही पूछ रहे हैं, और क्या सवाल क्या है हमारे पास? आप माहौल बताइए आजमगढ़ में क्या? ये समाजवादियों की धरती है। अभी जो भैया कह रहे थे सफाई करने में कई पुश्तें इनके उखड़ जाएंगी, आजमगढ़ से ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जो इनकी सीटें आई, ये भाजपा के लिए यहाँ की धरती बंजर है। ये जो बाहुबल और जातिगत की जो बात आपने अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, ये उसी की देन थी कि रमाकांत जी सांसद हो गए, उनके लड़के विधायक हो गए। किसी और का ही नहीं बना लेते लोग, नहीं बना पाएंगे। कारण इसका है कि इन्होंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया, सिर्फ लड़ाने झगड़ाने काम करते हैं। अब उनके लोग जो ऐसे यहाँ पर झोला लेके टहलते हैं ना, यहाँ पर समाजवाद को उखाड़ने में कई पुष्ट लगेगी उनको अभी। और एक बात ये भी है कि रमाकांत यादव कमल के फूल पर 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ जाए तब वो ठीक, जब वो सपा में चले जाए तो बाहुबली। ना, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बाहुबली कोई बातें नहीं की। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो सपा में आ जाए तो बाहुबली, और पिछला लोकसभा इनके पास वॉशिंग मशीन है, अपने मशीन में जिसको धो लेते हैं और उनको दाग अच्छे हैं, तो वो यही चीज़। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश गिरी है। गिरी जी, आपका नाम क्या? मुक्तिनाथ राय। अमूमन तौर पे, चलिए राय साहब हैं, आप गिरी जी हैं, अमूमन तौर पे लोग आजमगढ़ में कहते हैं कि यादववाद बहुत हावी है, यादववाद की वजह से सपा का परचम लहराता है। आप दोनों तो नहीं है, तो अभी जातिवाद उस तरह से है। आप देख सकते हैं, आपके सामने उदाहरण है। उसका कारण है ना, ये सपा के लोग जो कहते हैं वो करते हैं। इनकी तरह वादा खिलाफी नहीं करते हैं कि आपको 15 लाख दे देंगे, इतनी नौकरियां देंगे, दूध घी की नदियां बहेंगी। आप देख लीजिए, अगर आजमगढ़ को सिर्फ, आप चूँकि आजमगढ़ से, आपका मैं धन्यवाद भी करता हूँ, न्यूज़ 24 का धन्यवाद करता हूँ कि आपने वो छोड़िए, आप आजमगढ़ को वहाँ से हम हर जगह से दिखाते रहते, वो छोड़िए, मैं हर जिले में जाता हूँ, हर शहर में जाता हूँ। इस सरकार में सर नौजवानों को एक रोजगार मिला है। एक है कि हम ये जानते हैं, चाहे आप किसी विभाग में जाइए और एक फाइल ले रही है, देखिए जैसे मैं फाइल लिया हूँ, और जहाँ अगर मेरा काम नहीं होना है, मैं 500 का 2000 देता हूँ, बिना किसी कानून ब्यौरा के काम होने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं इससे बहुत खुश हूँ, इस व्यवस्था से इतना खुशी मुझको है। मैं किसी नेता को नहीं खोजता हूँ, न सपा भाजपा, मैं सीधा अपना जाता हूँ, फाइल देता हूँ, साथ में गांधी जी को भी देता हूँ, और तुरंत मेरा काम हो जाता है। मुझको बहुत इससे खुशी है। 2000 वाले पे कहाँ गांधी जी हैं? जो भी 2500 का जहाँ रहता है, इसी फाइल में डाल के हम आराम से काम होता है। मुझको बहुत खुशी है भाई, पता नहीं क्यों ये लोग कह रहे हैं कि गड़बड़ है, मुझको खुशी इस बात से है। ये लोग पता नहीं क्यों नाराज हो रहे हैं, काम होने से मतलब है। अगर मैं कह रहा हूँ जो 500 का 2000 1000 देना पड़ रहा, मेरा काम हो रहा, तो इनको क्या दर्द है? खाली बस मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, मुस्कान अच्छा भी होला। हाँ, कि हमारे यहाँ तो आजमगढ़ में तीनों पार्टी जीतती है इस समय, सपा, बसपा, भाजपा। लेकिन सरकार उत्तर प्रदेश का, उन्हों का मजबूरी रही सपा का, अब भाजपा का भी मजबूरी रही, मायावती की सरकार बनवाई है लोग मिलके। यही मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं किसी को बहुमत नहीं मिलेगा? पूरा बहुमत न उन्हीं के मिली, न उन्हीं के मिली, मजबूर होकर मायावती के लोग बनेंगे मुख्यमंत्री। हाँ, मायावती। अरे सरकार मायावती का खराब रहनी, अच्छा शासन चलवनी। हाँ सही है। नहीं भाई, इनको बोलने दीजिए। आप क्या, लेकिन कहीं अभी देखिए सर्वे आता है, इधर उधर आता है। साहब आप लोग जैसे घूम घूम के सर्वे करत हो ना, तो हमनो के यहाँ इधर घूमल फिरल जाला, केहू का कुछ कहा था, केहू का कुछ कहा था, तो अपनो दिमागवा रखल जाला कि मायावती पूर्ण बहुमत में ना आई हैं, तो उनका मजबूरी रही सपो का कि भाजपा न अब पावे, तो वो सपा के मायावती के दी हैं। अब भाजपा के रही कि सपा न अब पावे, तो मजबूर होकर के भाजपा मायावती के दी हैं, इसलिए मायावती मुख्यमंत्री बनी है उत्तर प्रदेश का 22 में। साहब गलती के क्षमा करना। अरे गलती क्या है, आप अपनी बात कहने के लिए
सब लोग अपनी बात करें तो आप भी अपनी बात कहिए। तो आपका निचोड़ ये आ रहा है, तो इसका मतलब कि बीएसपी की सीट कुछ बढ़ेगी? हाँ जरूर बढ़ेगी, जरूर कुछ बढ़ेगी। लेकिन पिछली बार तो बहुत कम। तो पिछली बार आप, अरे साहब आप तो समीकरण दूसरा, जनता के बुद्धि है, विवेक है, कहाँ के जाई के कहाँ जाई, वो तो समय वक्त आगे पर बताइए। एक बात बताइए, पिछली बार ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी जीत गई? ऐसा रहा साहब ने कि सब सोचला कि जोगी साहब केंद्र में हो गई ना, अच्छा काम करना, गैस सिलेंडर दे देना हैं, तो तब सब लोग अपन उन्हें समझ करके दे दिला। लेकिन अब गैस सिलेंडर साहब महंग हो गया, दूना हो गया, तब ये सब गिरावट चाहता, क्या करबा? वही कह रहे हैं कि सरकार आएगी, लेकिन हम तो मानते हैं कि जोगी जी अगर आएंगे तो अपने भाग्य से आएंगे, कर्म से तो आना नहीं है, कर्म से नहीं आना है। क्योंकि कर्म तो उनका ऐसा है कि किसान सवेरे 5 बजे खेत पे जाता है तो उसकी भेंट पशुओं से होती है, 11 बजे तक पशुओं को देखता है, तब तक नीलगाहों का नंबर आ जाता है, और फिर 3-4 बजे तक नीलगाह से लड़ता है, और तब तक फिर पशु छाया में जहाँ बैठे रहते हैं फिर आ जाते हैं। इसके बाद भोर सब चुनाव तक मुद्दा रह जाएगा आपको लग रहा है? किसान के पास ये जो मुद्दा है अगर नहीं रहेगा तो आगे तो कटोरा लेके उसको भीख मांगना होगा, जो आज की स्थिति है। पशुओं से इतना त्रस्त है। मैंने आप बताइए, ये जो बातें कह रहे हैं कि आवारा पशुओं का ये मुद्दा चुनाव तक कहाँ रह जाता है? चुनाव तो आते आते हम रोज ये बात कहते हैं कि चुनाव का तो मुद्दा ही बदल जाता है। नहीं, ये चुनाव तक मुद्दा नहीं रहेगा। देखिए, हम तो कांग्रेस पार्टी से हैं, लेकिन योगी जी का हम व्यक्तिगत 2 मुद्दों पे समर्थन करते हैं। एक तो उनका जो अपराध पे काफ़ी नियंत्रण है, अपराधियों की जो भी अवैध जमीन कब्जा किए उसको उन्होंने जो गिरवा रहे हैं, उनका सराहनीय कार्य है। दूसरा, जो ये 75 जिलों में प्रॉपर बिजली दे रहे हैं। सपा बसपा में हम लोग भी देखते थे कि कुछ चंद जिले थे जो 5-6-7 जिले थे, चाहे आजम खां हो का जिला हो, चाहे मायावती के जिले में 5-7 जिले थे चिन्हित। उसमें आपका भी तो जिला था, ये भी जिला नहीं। ये तो अखिलेश के लड़ने के बाद कुछ बिजली यहाँ सुधार हुई, नहीं तो यहाँ भी कभी 12 बजे से 4 बजे तक कटौती रहती थी, दिन में कटौती रहती थी, रात में कटौती रहती थी, नहीं लगातार बिजली कभी नहीं मिली। भाई अखिलेश जब यहाँ लोकसभा बने, एक मिनट, आपने एक शब्द कहा कि अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने के बाद बिजली में सुधार किए। अखिलेश यादव जिस दिन लोकसभा लड़े उस दिन तो पदक पर नहीं थे, तो सुधार क्या किए? आपको अपने उस शब्दों का ही ध्यान नहीं आ रहा है क्या? हमने तो यही कहा ना कि अखिलेश के लड़ने के बाद सुधार हुआ। अरे अखिलेश तो लड़े 19 में, तब सरकार थी योगी जी की। हाँ, सपा गवर्नमेंट थी ना? नहीं थी। बसपा गवर्नमेंट थी ना? नहीं भाई, भाजपा की थी। नहीं, भाजपा जब से आई तब से तो प्रॉपर भाजपा जब से आई प्रॉपर 50। ऐसा तो नहीं है कि अभी आप कांग्रेस में हैं और जिस हिसाब से योगी जी की तारीफ कर रहे हैं, अगले 6 महीने में पाला बदलने वाला। नहीं, हम न हम विधायक हैं, न एमपी हैं, और न हमको विधायक एमपी का टिकट मिलेगा कि हम पाला बदल देंगे। लेकिन जो सच्चाई है हम उसको बता रहे हैं कि 75 जिले में प्रॉपर बिजली मिल रही है। अपराध पे जो योगी जी का नियंत्रण है वह सराहनीय कार्य है। बाकी अन्य मुद्दे हैं, जैसे इन्होंने कहा पशुओं का, ठीक है, पशु घूम रहे हैं सड़क पे, खेतों का नुकसान हो रहा है, उसका भी हम समर्थन वो करते हैं, लेकिन एक बैग सुधार भी नहीं हो पाएगा। और पब्लिक ये जो चुनाव कह रहे हैं कि चुनावी मुद्दा है, चुनाव आते आते जितना इनका नुकसान पश्चिम में होगा किसानों द्वारा ये कह रहे हैं, उतना हम समझते हैं पूर्वांचल में और पूर्वांचल के अन्य बेल्टों में ओबीसी बीजेपी का मदद कर देगा, क्योंकि सपा पिछले चुनाव में ओवैसी बीजेपी का मदद कर देगा। अच्छा आप बताओ चाचा, इनकी यही बात से शुरू कर ठीक है, ये ओवैसी बीजेपी के नहीं ओवैसी बीजेपी की कोई मदद नहीं करे, अखिलेश जी जीतेंगे, अखिलेश जी का नंबर है। एक बात बताइए, आजमगढ़ में मुसलमान जो है वो अच्छी खासी तादाद में है। जी जी, बहुत अच्छी तादाद में। और आजमगढ़ उन जिलों में है जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता या भाईचारा भी काफ़ी संख्या में रहा है। कभी कोई सांप्रदायिक तनाव देखने में नहीं मिला, जहाँ तक मैं देखता हूँ। तो आप ये बताइए कि ये जो हिंदू मुसलमान हो रहा है, उसका असर यहाँ की राजनीति पे आपको कितना पड़ता दिखाई दे? नहीं कुछ भी नहीं है इसका, हिंदू मुसलमान के यहाँ राजनीति में कुछ भी नहीं है,
क्योंकि आज तक जो भी सीट यहाँ आ रही है अखिलेश जी की, मायावती, और कोई सीटें नहीं आ रही बीजेपी की, तो कौन सा मैं बताऊँ कि मुद्दा पड़ रहा है। तो पिछले चुनाव में करीब करीब 5 सीटें सपा को और 4 सीटें बसपा को मिली थी, दोनों बराबरी लड़े थे। इस चुनाव में आपको क्या लगता है? इस चुनाव में मेरा अंदाज है कि 8 सीट का उसको जाएगी, क्या बोलते हैं, मुलायम सिंह को 8 सीट, और 2 सीट बीजेपी की जाएगी। 2 बीजेपी की बढ़ जाएगी? कहाँ वाली? एक वो तो वक्त बताएगा कहाँ वाली। माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से मैं फिर हाजिर होऊंगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 आजमगढ़। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।